हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार मेहरा आप सभी का स्वागत करते हैं। तो हम डेयरी साइंस के अंतर्गत बात कर रहे थे। किसके अंतर्गत बात कर रहे थे हम? किसके अंतर्गत? डेयरी साइंस के अंतर्गत। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे? दूध की बात कर रहे थे। दूध में आज हम पढ़ेंगे दूध का पाश्चुचीकरण। दूध का पाश्चुचीकरण इसका अर्थ होता है, दूध का पाश्चुचीकरण का अर्थ होता है कि दूध निकालने से लेकर, कि दूध को हम निकालेंगे तो दूध निकालने से लेकर और भंडारण होता है ना, भंडारण तक के जो मध्य की समय की जो विधि होती है उसे कहते हैं पाश्चुचीकरण। ठीक है, दूध का पाश्चुचीकरण याद रखना। अब इसकी क्या होती है कि भाई दूध अपने निकाल लिया, अब दूध का क्या बड़े बड़े डेयरी में भंडारण करना होता है साथियों। तो भंडारण करने में हम कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं तो उनकी विधि पढ़ेंगे। तो इसकी कितनी विधियाँ है? इसकी मुख्य रूप से 3 विधियाँ है। ठीक है, 3 विधियाँ है। 3 विधि के माध्यम से आप दूध का भंडारण अच्छे से कर सकते हो। बड़ी बड़ी डेयरी में देखा होगा आपने, जहाँ पर करोड़ों करोड़ों टन मिलियंस दूध पाया जाता है, वहाँ पर भंडारण कैसे किया जाता है? एक विधि होती है LTL विधि। कौन सी विधि? LTL विधि। एक कौन सी विधि होती है साथियों? एक कौन सी विधि होती है? एक होती है LTL विधि, एक होती है HTS विधि। HT और बताइए, एक होती है HT विधि। एक कौन सी विधि होगी? एक होती है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर विधि। कौन सी होती है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर विधि। अब याद रखना LTL विधि को क्या कहते हैं? LTL विधि को कहते हैं, LTL विधि को यदि आप कहोगे, LTL विधि को हम क्या कहेंगे? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। L for लो, T for टेम्परेचर, L for लॉन्ग टाइम। इसका मतलब क्या है? कम तापमान और अधिक समय। और क्या है? अधिक समय। अब इस विधि में दूध की मात्रा कितनी होगी? इस विधि में दूध की मात्रा होगी 0 से 500 लीटर। यदि आपके पास कितना दूध है? 0 से कितना लीटर दूध है आपके पास? याद रखना, 0 से यदि आपके पास 500 लीटर दूध है, दूध की मात्रा के अंतर्गत, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करेंगे। और 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करेंगे तो कितने मिनट में? 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट गर्म करना होगा। ये विधि हमारी हो गई लाइट कम होने पर। ठीक है, दूसरी विधि की बात करेंगे, HT-ST विधि। कौन सी विधि है? HT-ST। अब HT-ST में क्या होता है? ध्यान रखना, HT-ST की यदि मैं बात करूँ, इसमें होता है हाई टेम्परेचर। क्या होता है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें क्या होता है? तापमान तो क्या होता है? उच्च होता है। और समय क्या होता है? कम होता है। शॉर्ट टाइम। इसमें दूध की मात्रा 500 लीटर से अधिक यदि हम दूध लेंगे, ठीक है, याद रखना, यदि हम 500 लीटर से अधिक दूध लेंगे तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान कितना चाहिए? 72 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर मात्र 15 सेकेंड। यहाँ पर समय कितना लगेगा हम करने में? ध्यान रखना, 15 मिनट मत कर देना, सिर्फ 15 सेकेंड का समय लगेगा। 72 डिग्री तापमान होगा, 15 सेकेंड में हमारा दूध क्या हो जाएगा? पाश्चुकृत हो जाएगा। इसके बाद एक विधि कौन सी है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर विधि। कौन सी? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर विधि। याद रखना,
अल्ट्रा हाई टेम्परेचर की यदि बात करूँ आपसे, ये विधि है एक अल्ट्रा हाई टेम्परेचर विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, इसमें 1000 से 5000 लीटर दूध होता है, इसमें वो लिया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी डेयरी फार्म में आपने देखा होगा, तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपने पूछा यह वैज्ञानिक विधि, तीनों वैज्ञानिक, इसमें तापमान कितना चाहिए, इसमें आपको तापमान 145 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 145 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो आपने पूछा सर टाइम कितना लगेगा, इसमें टाइम लगेगा मात्र कितना, 5 से 7 सेकेंड का इसमें टाइम लगेगा। तो ये थी आपकी विधियाँ एल टी और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। फिर वही कहूँगा कि कांच के प्याले कभी उछाले नहीं जाते, कांच के प्याले कभी उछाले नहीं जाते। जिंदगी